हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हितेक्षा एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनसाइड आवर अर्थ, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 7th में ज्योग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लैनेट। हमारी जो अर्थ है होमलैंड, ये एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये हमेशा ऊपर से भी और अंदर से भी, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी हमेशा चेंज होती रहती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या तुम ये सोच के कभी हैरान हुए हो कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? और हमारी अर्थ किस चीज़ से बनी है? तो इसको थोड़ा रीड करने से पहले आप देखिए, आपको शायद ये पता होगा कि कैसे चेंज होती है हमारी अर्थ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको जो है बता देती हूँ। ये देखिए, हमारी जो अर्थ है, सबसे पहले जितने भी कॉन्टिनेंट थे, जितना भी लैंड मास था, वो सारा का सारा जुड़ा हुआ था। जैसे अभी प्रेजेंट में जो 7 कॉन्टिनेंट हमारे अलग अलग हैं, ये सारे के सारे जुड़े हुए थे। एक पोर्शन जो है लैंड होता था और एक पोर्शन वाटर का होता था। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हो, जो फर्स्ट दे रखा है वो जो है 225 मिलियन ईयर एगो, इतने साल पहले का है, मतलब 225 लाख साल पहले का है। उस टाइम पे क्या होता था कि लैंड पोर्शन एक होता था जिसको कि पेंजिया कहा जाता था, और बाकी वाटर बॉडी होती थी, वो भी एक ही होती थी। ठीक है। फिर 150 मिलियन ईयर एगो, मतलब 150 साल के से अभी से 150 साल पहले जो है, इसके दो पार्टीशन हो चुके थे। एक ल्यूरेशिया और एक गोंडवाना, दो जो है इसके पार्टीशन हो गए थे। उसके बाद थोड़ा और पार्टीशन हुआ, जिससे कि जो है कॉन्टिनेंट बने थे। हमारा इंडिया देखो, आप थर्ड मैप में देख पा रहे होगे, हमारा इंडिया कहाँ, अफ्रीका के साइड में गया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया। फिर अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट अभी का तो सभी को पता ही है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया का ही जो है पार्ट हो गया है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये जो है चेंज हमारी जो अर्थ है होती रहती है। ठीक है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका जो बीचों बीच हिस्सा है, मतलब कोर और क्रस्ट के बीच में मेंटल होता है, वहाँ पे सारा लिक्विड है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जितनी भी लेयर है वो सारी की सारी मूव करती रहती हैं, उनको प्लेट्स बोला जाता है। अभी ये चीज़ जो है ज़्यादा डीप में चली जाएगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जो है नहीं खींच रही हूँ। तो बैक टू द चैप्टर। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या होता है? जस्ट लाइक एन ओनियन, एक प्याज की तरह है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। मतलब एक प्याज की तरह एक के बाद लेयर्स जो है अर्थ की होती हैं। द अपर मोस्ट लेयर कवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो हमारी अर्थ के सबसे ऊपर होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है, और इसकी जो गहराई है वो 35 किलोमीटर तक होती है। ये सबसे थिनेस्ट लेयर है, मतलब सबसे पतली लेयर है। ठीक है। अगर कॉन्टिनेंटल की बात करें तो ये 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, मतलब लैंड की अगर हम बात करें तो ये 35 किलोमीटर तक है। और अगर हम ओशियन की बात करें तो ओशियन में जहाँ पे नीचे लैंड स्टार्ट हो रही है, वहाँ से अगर हम इसकी गहराई मापें तो ये 5 किलोमीटर तक है। मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। मतलब जो लैंड होती है, जो कॉन्टिनेंट होते हैं, वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसीलिए कॉन्टिनेंट को सियाल भी कहा जाता है। ठीक है। सियाल मतलब SI, सिलिका, एल्यूमिनियम Al। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और पानी में मैग्नीशियम होता है, तो आप वहाँ से जो है इसको याद रख सकते हो। मतलब मैग्नीशियम इसमें होता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका SI और मैग्नीशियम का Ma मिलके जो है सिग्मा बन जाता है, सीमा बन जाता है, सॉरी। तो जो कॉन्टिनेंट है वो रहेगा सियाल, और जो आपका ओशियन है, जो आपके ओशियन है, ओशियन की जो क्रस्ट है, मतलब ओशियन के नीचे जो क्रस्ट है वो आपकी सीमा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो क्रस्ट के जस्ट नीचे जो है मेंटल स्टार्ट हो जाती है, जो कि 2900 किलोमीटर नीचे तक है। ठीक है। आगे देखो, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। तो अर्थ की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको कोर बोला जाता है।
विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, और जिसकी रेडियस जो है 3500 किलोमीटर होती है। इट मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और ये जो कोर होता है, ये जो अर्थ का बिल्कुल अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ये निकल और आयरन से बना हुआ होता है, इसलिए इसको निफे भी बोलते हैं। निफे मतलब Ni निकल एंड Fe फ्यूरस, वही आयरन, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर होता है, ठीक है, बीचों बीच जो इसका होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। नाउ रॉक एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। तो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो बहुत तरह की रॉक से बनी हुई होती है। एनी नेचुरल मास, वैसे बेसिकली आपको पता भी होगा कि रॉक तीन ही तरह की होती है, एक इग्नस होती है, ठीक है। अच्छा, आगे ये आ जाएगा तो आगे देख लेंगे। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी मिनरल का मास, ठीक है, या मैटर जो कि मिलके क्या करता है, एक रॉक बनाता है। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो रॉक जो है अलग अलग कलर की हो सकती हैं, अलग अलग साइज की हो सकती है, और अलग अलग टेक्सचर। टेक्सचर मतलब कि उनका जैसे हाथ लगा के अगर उनको फील करते हैं तो अलग अलग उनका टेक्सचर हो सकता है। देर आर मेजर टाइप ऑफ रॉक, थ्री जो है मेजर टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो है तीन तरह की रॉक होती हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा, जब पिघला हुआ जो लावा होता है, मैग्मा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, तो रॉक बनती है, जिसको इग्नस रॉक कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वोल्केनो फटा, ठीक है, वोल्केनो से जब लावा निकल रहा है और एक टाइम के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, जिसको कि इग्नस रॉक कहा जाता है, ठीक है। दे आर ऑल ऑल्सो कोल्ड प्राइमरी रॉक, इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। देर आर टू टाइप ऑफ इग्नस रॉक, जो है दो तरह की इग्नस रॉक होती हैं, एक इंट्रूसिव रॉक और एक एक्सट्रूसिव रॉक। एक इंट्रूसिव होती है और एक एक्सट्रूसिव होती है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो? क्या आप जो है इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि कैसे वोल्केनो से लावा जो है बाहर आता है? लावा इज एक्चुअली फ्री रेड मोल्टन मैग्मा, ठीक है, फायरी रेड, मतलब बिल्कुल आग की तरह जो है लाल होता है, पिघला हुआ होता है, जो कि बाहर आता है अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से सरफेस पे आता है। When this molten lava come on the earth surface, जब ये पिघला हुआ लावा अर्थ के सरफेस पे आता है, इट इट रैपिडली कूल डाउन, ये जो ठंडा होता रहता है और सॉलिड होता रहता है। रॉक फॉर्म्ड इन सच आ वे, इस तरीके से बनने वाली रॉक ऑन द क्रस्ट आर कोल्ड एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक। तो इस तरीके से जो रॉक बनती है वो एक्सट्रूसिव होती हैं। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर की तरफ, है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, एक्स, और इंट्रूसिव मतलब अंदर। तो जैसे बाहर वोल्केनो फटा, बाहर लावा निकला, बाहर ठंडा हुआ, ठीक है, तो रॉक भी बाहर ही बनेगी, वो हमें दिखाई भी दे रही है कि वो बाहर है, ठीक है, तो वो है एक्सट्रूसिव रॉक। इसका अपोजिट हो जाएगा इंट्रूसिव रॉक, जो अर्थ के अंदर ही लावा निकलता है। कई बार क्या होता है कि अंदर ही लावा जो है मेल्ट हो, अंदर ही जो मेल्टेड लावा है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है और अंदर ही रॉक बन जाती है अर्थ के, जिसको इंट्रूसिव रॉक कहा जाता है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक्सट्रूसिव का बता रखा है कि ग्रेन्ड स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, जैसे बेसाल्ट इसमें पाया जाता है। द दक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। तो हमारा जो दक्कन प्लेटू है नीचे पेनिनसुलर में, वो क्या है, बेसाल्ट से ही बना हुआ है, वहाँ पे ब्लैक सोइल है। सम टाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन, कई बार जो मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है और अंदर ही रॉक बन जाती है, ठीक है, जिसको इंट्रूसिव इग्नस रॉक कहा जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एक अर्थ के बाहर बनती है, मतलब अगर बाहर लावा निकल के ठंडा होता है, और एक अर्थ के अंदर ही जो है ठंडा हो जाता है, जिसको इंट्रूसिव रॉक कहा जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, जब वो जो है ठंडे होते जाते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं और रॉक बनती जाती है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। तो ऐसी रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, जो कि हमारे अर्थ के अंदर पाया जाता है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट वगैरह हो गए, ठीक है, और कुछ पाउडर्स हो गए, स्पाइसेस वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। Rock roll down, crack and heat each other and are broken down into small fragment। तो rock क्या करती हैं,
रोल डाउन करती हैं, मतलब क्रैक हो जाती हैं कई बार बीच में से, ठीक है, हिट करती हैं एक दूसरे को और ब्रोक हो जाती हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में। दीज स्मॉलर पार्टिकुलर्स आर कोल्ड सेडिमेंट, इनको सेडिमेंट कहा जाता है। अगर मैं सिंपल वे में अगर आपको बताऊं तो जैसे एक रॉक है, ठीक है, हीट की वजह से और टेम्परेचर, टेम्परेचर और हीट तो एक ही चीज़ है, प्रेशर की वजह से, ठीक है, कई बार जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो रोक है वो टूटता रहता है, वेदरिंग होती रहती है, इतना हल्का हल्का कि वो हमें दिखाई नहीं देता, बिल्कुल हल्का हल्का जो वो होता रहता है, वो जो छोटा छोटा टूट के नीचे गिरा है उसको ही सेडिमेंट कहा जाता है। फिर वो सेडिमेंट इकट्ठे होके एक रोक बन जाते हैं जिसको सेडिमेंट्री रोक कहा जाता है। देखो आगे, दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। तो ये जो सेडिमेंट है, जो छोटी छोटी रोक टूटी है, ठीक है, ये पानी के द्वारा, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डनेस टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक, और फिर से ये क्या है, दबते चले जाते हैं और एक रॉक की फॉर्म ले लेते हैं। दीज टाइप ऑफ रॉक आर कोल्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो ऐसी रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। सिंपली आप इतना बता सकते हो कि इग्नस रॉक तो सबको पता चली गई होगी कि वोल्केनो से जो लावा आया है वो ठंडा हुआ है और इग्नस रॉक बन गई। फिर इग्नस रॉक टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत टूटेगी फूटेगी, ठीक है, छोटे छोटे बिल्कुल पार्टिकल्स उसके टूटेंगे जिनको सेडिमेंट कहा जाता है। वो सेडिमेंट हवा की वजह से, पानी की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और एक जगह पे जमते चले जाते हैं, जिसको, और एक रॉक की जो फॉर्म ले लेते हैं, जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो रेत के जो दाने बोल सकते हो या वही है, ठीक है, रेत से सैंड स्टोन जो है इसमें बनता है, सेडिमेंट से जो बनता है। दिस रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन दैम। और जो कभी इन पे रहते थे, मतलब जिस रॉक पे एनिमल या कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो होते थे, तो वो टूटेंगे फूटेंगे, वो भी साथ में आते हैं, तो उनके सेडिमेंट भी इसमें पाते हैं, मतलब उनसे फॉसिल फ्यूल बन जाता है। एटलीस्ट आपको पता ही होगा कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कि काफ़ी सारे एक लंबे टाइम तक जब नीचे जो प्लांट वगैरह हैं या प्लांट वगैरह हैं, ये जब चीज़ें दबी रहती हैं तो उससे फॉसिल फ्यूल जो है बन जाता है। वही चीज़ जो है यहाँ पे बता रहे हैं। इग्नस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इसके बाद इग्नस रॉक कई बार टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो जाती है, और कई बार क्या होता है, सेडिमेंट्री जो रॉक बनी है उस पर जब टेम्परेचर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। वही है, फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो जैसे क्ले जो स्लेट में चेंज हो जाती है और लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। आगे देखो, रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस। तो रॉक जो होती हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं, मतलब काफ़ी हमारे जो काम की होती हैं, हम यूज़ करते हैं। द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड। जो ज़्यादा हार्ड रॉक होती हैं वो किस किस काम में आती हैं, रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स। हम जो है स्टोन के पत्थर से जो है काफ़ी सारे गेम भी खेलते हैं, जैसे पिट्ठू हो गया, ठीक है, स्टप्पू, किट किट, गिट्टी वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है गेम खेलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स एक्सेट्रा। तो आप जो अपने अड़ोसी पड़ोसी, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से, आप दादा दादी से आप पूछ सकते हो कि और क्या क्या जो गेम है वो पत्थर से खेले जाते हैं। आगे देखो, अच्छा ये यहाँ पे देखो, ये बताया गया है कि जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना है और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो ये भी हमारे रॉक से ही मिले हैं। अच्छा ये पहले आप डायग्राम देख लो, रॉक साइकिल दे रखी है। देखो सबसे पहले ऊपर देखो, मैग्मा जो है निकला है बाहर, लावा जो है दिखा रखा है इन्होंने, कैसे वोल्केनो फटा और लावा बाहर आया, ठीक है, उससे इग्नस रॉक बनी है ना। जब वो ठंडा हो गया तो इग्नस रॉक बनी, फिर इग्नस रॉक टूटी फूटी और सेडिमेंट बन गए। फिर वो सेडिमेंट कहीं पे डिपॉजिट हो गए, जमा हो गए, और एक के बाद जमा होते गए तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, ठीक है। देखो, you will be surprised to know that one type of rock change to another type under certain condition in a cycle manner। तो आप इस चीज़ को जान के काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे कि जो एक जो रॉक है वो दूसरी रॉक में चेंज होती रहती है कुछ कंडीशंस की वजह से। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो ये जो रॉक है एक से दूसरी में चेंज होती रहती है, इसी को रॉक साइकिल कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको समझाया भी था कि मैग्मा से जो है इग्नस बना, इग्नस से
से जो है फिर सेडिमेंट्री बनी और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। तो ये रॉक साइकिल होती है कि एक के बाद एक जो है चेंज होते रहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिड टू बिकम इग्नस रॉक। तो आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि जो मैग्मा होता है, पिंग लावा, वो ठंडा हो जाता है और फिर सॉलिड हो जाता है, जिसकी वजह से इग्नस रॉक बनती है। दीज इग्नस रॉक आर ब्रोक डाउन, फिर ये जो है टूट जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं पानी और हवा की वजह से, और कहीं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं ये सारे सेडिमेंट, और जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नस रॉक दोनों ही तरह की रॉक पे जब ज़्यादा प्रेशर लगता है और हीट लगती है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो फिर से मैग्मा में चेंज हो जाता है, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नेस रॉक। और फिर से जो ये मैग्मा है ये फिर से जो है ठंडा होता है और फिर से इग्नेस रॉक बन जाती है। तो ऐसे हमेशा जो ये साइकिल है चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। तो रॉक जो होती हैं अलग अलग मिनरल से बनी होती है। मिनरल आर नेचुरली ओक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। तो मिनरल कैसे बनते हैं, नेचुरली जो है पाए जाते हैं, ठीक है। वो उस जगह का कैसा फिजिकल है, उस जगह का कैसा केमिकल कंपोजिशन है, वहाँ पे कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है। मतलब वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, वहाँ की जो क्रस्ट है वो कैसी है, जो मैग्मा है वो कैसा है, तो वो उस जगह पे डिपेंड करता है। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। तो मिनरल्स जो इंसानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सब मिनरल्स यूज एज फ्यूज, कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो फ्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं, मतलब ईंधन की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और इनको इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मेडिसिन, और मेडिसिन में भी जो है कुछ मिनरल्स को यूज़ किया जाता है और कुछ को फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। एंड एक्सेट्रा मतलब बहुत सारे मिनरल हैं जो कि यूजेबल होते हैं, सारे ही होते हैं वैसे तो, बेसिक बेसिक जो है यहाँ पे दे रखे हैं। सो यहाँ पे जो है चैप्टर कवर अप हमारा हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।